अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम सबमिट करेंगे इस फर्स्ट फॉर्म को। लेकिन सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे इस फॉर्म को, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि फर्स्ट के लिए एक सेपरेट राउट एंड सेपरेट कंट्रोलर मैं क्रिएट करता हूँ ताकि हमारा कोड बिल्कुल बिल्कुल क्लीन अप हो, ठीक है। सो जो हमारे पास है पोस्ट, ये क्रिएट पोस्ट राउट ये मौजूद है प्रोफाइल राउट्स के अंदर, ठीक है। सो मैं एक सेपरेट राउट क्रिएट करता हूँ राउट्स के अंदर, न्यू फाइल, और ये होगा पोस्ट राउट्स डॉट जे एस। सो सिंपली मैं करता हूँ कांस्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, फिर मैं करता हूँ राउटर, सॉरी कांस्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है, लाइक सो। लेट्स चेक द स्पेलिंग, या एक्सप्रेस राउटर। और ये लाइन यहाँ से मैं करता हूँ कट, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ पेस्ट, लाइक सो। और उसके बाद मैं करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, नीचे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, ठीक है। अब इस राउटर को मैं एक्सेस करता हूँ सिंपली ऐप के अंदर। सो यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ कांस्ट पोस्ट राउट्स इक्वल टू रिक्वायर, and the same directory we have routes, after we have post routes, ठीक है। नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल और मैं करता हूँ ऐप डॉट यूज मिडलवेयर, यहाँ पे होगा पोस्ट राउट्स, लाइक सो, पोस्ट राउट्स। लेट्स चेक द स्पेलिंग, पोस्ट राउट्स, परफेक्ट। अब जो हमारे पास है असल में ये मेथड पोस्ट फॉर्म, ये अवेलेबल है प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ से मैं करता हूँ कट, सेव द फाइल। नाउ इनसाइड द कंट्रोलर्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल जो होगा पोस्ट कंट्रोलर डॉट जे एस। अब और प्रोफाइल से मैं करता हूँ कट ये मेथड, लेट्स कट, और यहाँ से भी मैं करता हूँ कट, ठीक है, और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कैपिटल फी होगा पोस्ट पाम इस तरह, ठीक है। फिर मैं करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स, ये होगा पोस्ट पाम। एंड नाउ लेट्स गो टू पोस्ट राउट्स, कांस्ट पोस्ट फॉर्म रिक्वायर, ये मौजूद है वन लेवल अप। फिर हमारे पास है कंट्रोलर्स, फिर हमारे पास है पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कैपिटल पी, लाइक सो, सेव द फाइल। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप मिडलवेयर भी में एक्सेस करता हूँ ताकि यानी इस राउट को सिर्फ और सिर्फ आप यूजर्स एक्सेस करेगा, यानी सिर्फ लॉगिन यूजर एक्सेस करेगा इस राउट को, ठीक है। सो नाउ सिंपली गो टू प्रोफाइल राउट्स, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये लाइन, ठीक है, आत वाला, सॉरी नॉट कट, कंट्रोल जेड में जस्ट कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ से, और यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली पेस्ट, और यहाँ पर मैं फास्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैं भूल गया था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ से मस्ट हमने फास्ट करना है आत ताकि इस राउट को सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूजर एक्सेस करे, ठीक है। सेव द फाइल and refresh, simply home, add post, yeah exactly, everything is perfect, everything as perfect, ठीक है। and we have no issue so far। ये कुछ चीज़ है लेकिन डोंट वरी, हमारे पास कोड बिल्कुल ठीक है। सो जस्ट इग्नोर दिस थिंग, ठीक है।
एवरीथिंग एज फाइन सो फार। ठीक है दोस्तों, या कूल परफेक्ट। सो यहाँ तक ठीक है, इसको मैं करता क्लोज ऑफ, इसको भी क्लोज ऑफ। आगे हमने क्या करना है, ठीक है, मैं सिंपली जाता हूँ इनटू व्यूज़ हूँ, और फिर हमारे पास ये कंपोनेंट्स, फिर हमारे पास ये वेयर इज पॉम क्रिएट पोस्ट। यहाँ से जो हमारे पास ये पॉम है, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट इस कंप्लीट पॉम को, और ये मैं प्लेस करता हूँ सिंपली कंपोनेंट्स के अंदर, ताकि हमारा कोड थोड़ा सा क्लीन अप हो, ठीक है। सो लेट्स कट ये पॉम, यहाँ से मैं करता हूँ कट, और कंपोनेंट्स के अंदर न्यू फाइल पोस्ट पॉम डॉट EJS, ठीक है, मैं करता हूँ पेस्ट, और सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ एंगल साइंस परसेंटेज साइंस एंड माइनस, फिर मैं करता हूँ इंक्लूड, ठीक है, और सिंगल कोड्स और डबल कोड्स कंपोनेंट्स, इसके अंदर हमारे पास से पोस्ट पॉम डॉट EJS, सेव द फाइल, लेट्स रिफ्रेश वन टाइम, एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट, फाइन, ठीक है। अब जो हमारे पास है फॉर्म, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक्शन, ठीक है, सिंपली मैं करता हूँ स्लैश इसका राउट किया होगा स्टोर पोस्ट ठीक है। सो अब ये राउट मैं डिफाइन करता हूँ राउट्स के अंदर, ठीक है। सो पोस्ट राउट्स मैं करता हूँ राउटर डॉट पोस्ट। अब दोस्तों असल में मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास है यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट हो। सो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी डिफाइन है क्रिएट पोस्ट हो। सो दोस्तों डोंट वरी, यहाँ पर हमारे पास है गेट रिक्वेस्ट हो, और ये हमारे पास है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर राउट हमारे पास सेम होगा, लेकिन मेथड्स हमारे पास डिफरेंट है। एक हमारे पास है गेट हो, और दूसरा हमारे पास है पोस्ट, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर हमारे पास राउट सेम हो सो ये इशू नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो हमारे पास मेथड यहाँ पर है पोस्ट, ठीक है। सो मैं करता हूँ स्लैश क्रिएट पोस्ट, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं अगर मेथड्स डिफरेंट हों, और यहाँ पर भी होगा तो, और मैं डिफाइन करता हूँ कंट्रोलर के अंदर एक मेथड। सो पोस्ट कंट्रोलर, ये होगा कांस्ट स्टोर पोस्ट, ये होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड पर नाउ मैं जस्ट करता हूँ res डॉट सेंड फॉर्म सबमिटेड, फिर मैं करता हूँ स्टोर पोस्ट, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ रिक्वायर यहाँ पे। सो मैं करता हूँ स्टोर पोस्ट एंड सिंपली स्टोर पोस्ट, save the file, and now let's go to the browser, refresh। क्या इशू है, स्टोर पोस्ट इज नॉट डिफाइंड। ये तो डिफाइंड है यार, स्टोर यहाँ पे सॉरी कैपिटल P लाइक सो, ठीक है। अब लेट्स से मैं समथिंग ऐड करता हूँ, ठीक है। सो देखिए हमारे पास है फॉर्म सब मेथड, हमारे पास है फॉर्म सब मेथड। अब दोस्तों इसके अलावा हमारे पास ये इमेज इनपुट फील्ड भी है। सो फॉर्म के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, यानी एक एट्रीब्यूट में ऐड करता हूँ, अदरवाइज हमारा इमेज अपलोड नहीं होगा, ठीक है। सो एट्रीब्यूट हमारे पास है, वो हम ऐड करेंगे इस फॉर्म टैग के अंदर, और वो हमारे पास है इंक टाइप इक्वल टू मल्टी फॉर्ट फॉर्म डेटा, मल्टी फॉर्ट
स्लैश फॉर्म डेटा। सो ये एट्रीब्यूट आपने मस्ट ऐड करना है, ठीक है, अदरवाइज़ आपका इमेज अपलोड नहीं होगा और वो इश्यूज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ये एट्रीब्यूट आपने मस्ट ऐड करना है, ठीक है। अब फाइनली मैं अपने फॉर्म को करता हूँ वैलिडेट, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इमेज अपलोड करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। सो दोस्तों डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल है, डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल है और लोग को डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन मैं जो यूज़ करूँगा वो हमारे पास है फॉर्म आइडिबल, वो हमारे पास है फॉर्म आइडिबल, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि लोग यूज़ करते हैं मल्टर को, मल्टर पैकेज, ठीक है। लेकिन मैंने मल्टर ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और आई थिंक जो हमारे पास है फॉर्म आइडिबल वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ फॉर्म आइडिबल npm, और ये पैकेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, इसके डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मल्टर। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास है ये वीकली डाउनलोड्स हो। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इस पैकेज को मैं इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी कमांड और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ कंट्रोल C। सो यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, एंटर, ठीक है। और नीचे हमारे पास है यूसेज कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन। सबसे पहले हम करेंगे रिक्वायर ऑन फॉर्म आइडिबल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ ये कोड है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये कोड हम यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा इंस्टॉल हुआ, या बिल्कुल इंस्टॉल हुआ, cls npm स्टार्ट दोबारा, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारे पास है इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, इस रिक्वायर को लेट्स कॉपी, और मैं जाता हूँ इनटू कंट्रोलर्स और मैं करता हूँ यहाँ पे रिक्वायर, ठीक है। ऊपर मैं करता हूँ रिक्वायर फॉर्म आइडिबल, रिक्वायर फॉर्म आइडिबल, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वेरिएबल है ये वाला, तो इसकी जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ABC XYZ एनीथिंग, ठीक है। बट मैंने फॉलो किया रूल्स को, जो यहाँ पे असल में दिया है ऑफिशियल पैकेज नेम, उन्होंने बिल्कुल रियल नेम दिया है फॉर्म आइडिबल, ठीक है दोस्तों। सो मैंने भी वही नेम यहाँ पे ऐड किया। फिर हमारे पास है इस कोड को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। सो लेट्स कॉपी और इसके अंदर मैं सिंपली करता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो अब इस फॉर्म आइडिबल का मतलब है ये फॉर्म आइडिबल, ठीक है। और ये एट्रीब्यूट आप फास्ट भी कर सकते हैं और फास्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है मल्टीपल्स का मतलब है अगर आप अपलोड करना चाहते हैं मल्टीपल फाइल्स तो ये ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं करूँ डिलीट सो भी कोई इशू नहीं होगा, आई थिंक। सेव द फाइल, और ये हमारे पास वेरिएबल है फॉर्म। सो अब जो हमारे पास ये फंक्शन है, अब ये स्टोर है इस फॉर्म वेरिएबल के अंदर। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है असल में फॉर्म डॉट फार्स हो। सो मैं करता हूँ सिंपली फॉर्म वेरिएबल, यानी ये वाला वेरिएबल, फिर हमारे पास होगा डॉट पार्स। तो दोस्तों फार्स हमारे पास एक मेथड है, ये क्या करेगा, ये हमें एक्सेस देगा फॉर्म डेटा का, जो हमारे पास है ये डेटा, जो हमारे पास यहाँ पे है टाइटल हो, इसके अलावा बॉडी और इसके अलावा इमेज। फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है उसका एक्सेस हमें देगा फार्स, ठीक है, फार्स मेथड। सो ये फर्स्ट अपन लेता है रिक्वेस्ट और फिर ये लेता है एक फंक्शन हो। फंक्शन के अंदर क्या होता है, लेट्स सी, एरर फील्ड्स एंड फाइल्स हो। सो एरर अगर हमारे पास हो, फील्ड्स और फाइल्स, ठीक है। सो ये होगा असल में एरो फंक्शन, लेट्स सी। अब दोस्तों अगर इस रिक्वेस्ट से मैं एक्सेस करना चाहूँ फॉर्म डेटा, आई मीन मेरा मतलब है ये टाइटल हो या ये बॉडी, ठीक है। सो हमें एक्सेस नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, और रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करता हूँ सिंपली कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, ठीक है। सो आई मीन
दिस टाइटल, ठीक है। सो मैं करता हूँ सेव। अगर मैं जाऊँ एंड टू द ब्राउज़र और मैं करूँ रिफ्रेश जस्ट फॉर वन टाइम एंड माय न्यू टाइटल, ठीक है, एड पोस्ट, लेट्स सी। सो हमारे पास है अनडिफाइंड, हमारे पास है अनडिफाइंड। सो दोस्तों एक्चुअली वी आर यूजिंग फॉर्म आइडिबल पैकेज, वी आर यूजिंग फॉर्म आइडिबल पैकेज। सो दोस्तों फॉर्म आइडिबल पैकेज असल में इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से रिमूव करता है बॉडी, ठीक है, बॉडी एट्रीब्यूटों। फॉर्म आइडिबल पैकेज असल में रिमूव करता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से ये बॉडी ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब हमें एक्सेस से नहीं है असल में फॉर्म डेटा का इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैं यूज़ करूँ फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी जो हमने यूज़ किया था, सो वो यहाँ पर सुटेबल काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं जाऊँ इनटू यूज़र कंट्रोलर, मैं ऊपर जाता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर सेट की है वैलिडेशन रूल्स इस तरह, और फिर अगर एरर्स हमने चेक करनी है सो हम यूज़ करेंगे वैलिडेशन रिजल्ट और हम पास करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी असल में क्या करते हैं, वो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हमारा फॉर्म डेटा एक्सेस करता है, यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम या डॉट पासवर्ड या डॉट ईमेल, ठीक है। सो अब यहाँ पर कहाँ पे है, अब इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बॉडी नहीं है, ठीक है। सो मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी मैं यूज़ नहीं करूँगा, यानी एक्सप्रेस वैलिडेटर पैकेज मैं यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर कस्टम वैलिडेशंस मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कस्टम वैलिडेशंस एंड एक्सप्रेस डॉट JS, ठीक है। सो नाउ लेट्स रिमूव दैट। और इस रिक्वेस्ट के अंदर भी हमारे पास नहीं है बॉडी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो जो हमारे पास फॉर्म डेटा है, यानी ये डेटा, ये टाइटल, ये बॉडी और ये इमेज, अब ये अवेलेबल है असल में, लेट्स क्लोज दिस थिंग। अब ये अवेलेबल है इस फील्ड्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ, console.log fields, ठीक है। save the file and now let's refresh। अच्छा मैं बैक जाता हूँ वन टाइम, क्रिएट पोस्ट, शकील खान टाइटल, शकील खान बॉडी एंड नाउ लेट सी। सो दोस्त यहाँ पर देखें हमारे पास है टाइटल, माय न्यू टाइटल, और बॉडी एम्प्टी था। ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वेस्ट था जो इनिशियल मैंने सेंड किया था। ये हमारे पास दूसरा रिक्वेस्ट है, सो हमारे पास है टाइटल शकील खान टाइटल, फिर हमारे पास है बॉडी शकील खान बॉडी। सो अब डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और जो इमेज हम अपलोड करेंगे वो अवेलेबल होगा इस फाइल्स के अंदर, ठीक है, इस फाइल्स के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं टाइटल को और बॉडी को मैं करता हूँ वैलिडेट कि आई एम टाइटल और बॉडी हमारे पास एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ जो हमारे पास होगा कांस्ट एरर्स, या हमारे पास होगा असल में एक एम्प्टी एरे, ठीक है। इनिशियल हमारे पास एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं चेक करता हूँ एफ फील्ड्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि क्या है, या ये था ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट से अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ टाइटल और बॉडी, सो थोड़ा इजी होगा। सो मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर कांस्ट टाइटल एंड बॉडी। सो दोस्तों इसका मतलब असल में है ये टाइटल हो और ये बॉडी, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्पेलिंग है, लेट्स क्लोज दिस वन, ये इक्वल होगा फ्रॉम फील्ड्स, ठीक है। अब मैं करता हूँ एफ टाइटल, अगर ये इक्वल हो एम्प्टी का, ठीक है, इक्वल हो एम्प्टी का, या अगर इसका डॉट लेंथ हो, अगर ये इक्वल हो 0 का, फिर क्या करो, फिर एरर्स के अंदर पुश करो एक ऑब्जेक्ट हो, और ये ऑब्जेक्ट होगा MSG और टाइटल होगा असल में टाइटल एज रिक्वायर, ठीक है।
एंड नाउ लेट्स कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास होगा बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी भी एम्प्टी हो देन डिस्प्ले द मैसेज बॉडी एज रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स सी, अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग एरर्स, सेव द फाइल, let me go back and at post, let's see। सो हमारे पास है ये एरे, इसके अंदर है मैसेज टाइटल एज रिक्वायर्ड एंड बॉडी एज रिक्वायर्ड, परफेक्ट परफेक्ट, ये तो हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास है इमेज, वो भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया हमारे पास इमेज अवेलेबल है कि नहीं। अगर हमारे पास इमेज नहीं है सो स्टिल हम एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सेस करना है इमेज नेम, सो वो अवेलेबल है इस फाइल्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग फाइल्स डॉट, और फिर हमारे पास जो नेम है इनपुट फील्ड का, वो हमारे पास है असल में वेयर इज द नेम, ये वाला इमेज। लेट्स कॉपी पेस्ट, फिर हमारे पास होगा डॉट नेम, सेव द फाइल एंड गो बैक। सो रिफ्रेश वन टाइम, पोस्ट टाइटल, post body, let's choose the image, this one, ठीक है, my cool daughter, ठीक है। एड पोस्ट, लेट्स सी। सो दोस्तों देखिए ना, हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास है द इमेज नेम, ये हमारे पास है द इमेज नेम विच इज़ परफेक्ट, ठीक है। सो लेट्स कट इट आउट, और ये भी मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर मैं आता हूँ कॉन्स्ट, डी स्ट्रक्चर नहीं, इस तरह भी ठीक है मेरे ख्याल में, डोंट वरी। एफ फाइल्स डॉट इमेज और फिर नेम, अगर ये हो इसका लेंथ हो और ये इक्वल हो 0 का, इसका मतलब है इमेज नहीं है। देन एरर्स के अंदर पुश करो, डॉट पुश करो, एक ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे होगा msg इमेज एज रिक्वायर्ड, परफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एरर वगैरह नहीं है, लेकिन स्टिल ये लोडिंग कर रहा है। कभी कभार मेरे साथ इस तरह होता है, ठीक है। कंट्रोल CLS npm स्टार्ट, दोबारा मैं करता हूँ, ठीक है। या एग्जैक्टली, सो मैं करता हूँ एड पोस्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है। कंसोल डॉट लॉग एरर्स एरे, सेव द फाइल, एड पोस्ट, लेट्स सी। सो हमारे पास ये है, ठीक है। टाइटल एज रिक्वायर्ड, बॉडी एज रिक्वायर्ड एंड इमेज एज रिक्वायर्ड, परफेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया। अब दोस्तों हमारे पास है फाइनली द इमेज एक्सटेंशन, यानी हम जस्ट अलाउ करेंगे JPG एंड PNG। फॉर एग्जांपल अगर यूजर अपलोड करना चाहे, फॉर एग्जांपल PDF फाइल या वर्ड फाइल या कोई अदर HTML या जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, सो वो हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब हमने एक्सेस करना है द इमेज एक्सटेंशन, ठीक है। सो वो किस तरह से पॉसिबल है, कांस्ट इमेज नेम इक्वल टू वो है रिक्वेस्ट फाइल्स डॉट इमेज डॉट नेम। अब वो जो हमारे पास इमेज नेम है उसको मैं करता हूँ स्प्लिट ऑन डॉट, उसको मैं करता हूँ स्प्लिट ऑन डॉट, ठीक है। सो मैं करता हूँ कांस्ट स्प्लिट इक्वल टू स्प्लिट, हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक फंक्शन है और वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज नेम डॉट स्प्लिट फंक्शन।
ये एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है स्पेसिफिक पॉइंट पे। सो यहाँ पर मैं करता हूँ डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हो। सो इमेज नेम को स्प्लिट करो ऑन डॉट, सेव द फाइल। नाउ लेट मी शो console dot log split, save the file, and let me go back one time and choose any image like this one. Let me try. So as you can see we have array and the first of all in the array we have the image name on this one, ठीक है। फिर हमारे पास है ये एक्सटेंशन। अब दोस्तों ये एक्सटेंशन मैंने एक्सेस करना है, ठीक है। ये एक्सटेंशन मैंने एक्सेस करना है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट मी ट्राई, लेट मी थिंक अबाउट, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ, यानी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इमेज एक्सटेंशन। सो मैं करता हूँ const इमेज ext इक्वल टू मैं करता हूँ स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट एरे। और यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ की, ठीक है, यानी जस्ट एक्सटेंशन मैंने एक्सेस करना है, ठीक है। सो मैं करता हूँ सिंपली स्प्लिट एरे डॉट लेंथ, इसका जितना भी लेंथ है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, सो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, सो 0 1। सो अगर हमारे पास लेंथ हो 2, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे है 1, ठीक है, 2, इसका लेंथ हमारे पास है 2 और जेपीजी अवेलेबल है ऑन 1 इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। सो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास है 0 पे और ये मौजूद है 1 पे, ठीक है। सो अब ये जेपीजी मैंने एक्सेस करना है, ठीक है। सो मैं यूज़ करता हूँ लेंथ से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1, क्योंकि इंडेक्स से स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। सो मैं करता हूँ यहाँ पे जस्ट -1, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसके अलावा जितनी भी है हमारे पास एक्सटेंशंस उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू अपर केस, ठीक है। और रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो मैं करता हूँ डॉट अपर केस, ठीक है। अब अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉगो इमेज ext, सेव द फाइल, लेट मी गो बैक एंड ऐड पोस्ट, रिफ्रेश करना पड़ेगा यार वन टाइम, ये दोबारा यहाँ पे इशू करता है, दोबारा स्टॉप करना पड़ेगा। सो कंट्रोल सी, npm स्टार्ट, ठीक है, npm start, let me refresh, add something, now image, let me this one, let's see. So as we can see we have jpg, which is perfect। let's stop ताकि इशू ना हो बाद में। सो अब मैं चेक करता हूँ एफ इमेज ext अगर ये इक्वल हो jpg का, ठीक है। सो दोस्तों लेट्स से अगर हमारे पास इमेज एक्सटेंशन हो स्मॉल लेटर में, ठीक है, यानी इस तरह हो, ठीक है, jpg। सो फिर हम 2 कंडीशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इसका इक्वल हो और इमेज ext इक्वल हो इस तरह jpg का, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। सो दैट्स वाई आई हैव कन्वर्टेड ऑल इमेज एक्सटेंशंस टू अपर केस। सो अब यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करूँगा वन केस, ठीक है, यानी 1 कंडीशन, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिमूव यहाँ से और मैं जस्ट यूज़ करता हूँ कैपिटल लेटर्स jpg और इमेज ext इक्वल हो png का, ठीक है। तो सो भी ठीक है, अदरवाइज डिस्प्ले एन एरो, ठीक है, इस तरह भी ठीक है, लेकिन मैं इस तरह यूज़ नहीं करूँगा, मैं जस्ट यूज़ करूँगा सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। सो वो किस तरह से होगा, लेट मी थिंक,
अरे यार, किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं? लेट मी। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ नॉट इक्वल टू जेपीजी एंड। सो आर की जगह मैं यूज़ करूँगा एंड, और ये भी इक्वल ना हो डॉट वी एन जी। ठीक है, देन डिस्प्ले करो एरर। सो मैं करता हूँ एरर्स डॉट पुश न्यू ऑब्जेक्ट msg only jpg and png are allowed। ठीक है, सेव द फाइल। अब नीचे मैं करता हूँ चेक एफ एरर्स डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ये ज़ीरो का इक्वल ना हो, देन आर ई एस डॉट रेंडर व्यू। कौन सा व्यू? द सेम व्यू जो हमारे पास था। कौन सा? लेट मी स्क्रॉल अप, क्रिएट पोस्ट। और मैं फर्स्ट करता हूँ टाइटल। सो ऊपर क्या टाइटल था? लेट्स सी। इन दोनों को मैं करता हूँ कॉपी और सिंपली फेस्टन। इसके अलावा एरर्स इक्वल होगा एरर्स का। तो मैं जस्ट सिंगल की पास करता हूँ। ठीक है, या एग्जैक्टली, and otherwise just res dot send fast past. Save the file. Now let's go to where create post। और इससे पहले मैं कुछ एरर्स में डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है लॉगिन फॉर्म के अंदर। मैं चेक करता हूँ असल में। लेट मी कॉपी दिस कोड एंड paste below this one। ठीक है, या इसके अंदर, या भी इसके अंदर। सेव द फाइल। सो लेट्स सी कि क्या होता है। errors is not defined where। या एग्जैक्टली, आई नो। ऊपर भी मैं फर्स्ट करता हूँ सिंपली errors just empty array। okay, so we have these errors। title is required, body is required, image is required, only jpg and png are required। लेकिन जो हमारे पास है असल में ये एरर, ये इसके बाद डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एरर है देन ये डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ से मैं करता हूँ कॉफ़ी और नीचे यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एल्स में चेक करो। ठीक है, एल्स में अगर ये है ट्रू, इसको डिस्प्ले ना करो। ठीक है, सो लेट मी कट दिस वन एंड पेस्ट इन लाइक सो। अगर ये ट्रू हो देन इसको डिस्प्ले ना करो। ठीक है, अगर ये इसके अंदर ये अगर फॉल्स हो देन डिस्प्ले करो दिस एरर। सेव द फाइल। लेट मी रिफ्रेश। as you can see we have this thing। let's say I want to add title कि क्या होता है। so we have two errors। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारे पास हाइड हुआ नया टाइटल। सो उसको मैं करता हूँ सेट। ये एरर्स इसको मैं करता हूँ सेट। ठीक है, डोंट वरी, इसको मैं अच्छी तरह से मैं डिज़ाइन करूँगा, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ सिंपली। किस तरह से हम फर्स्ट कर सकते हैं? हमारे पास है नेम, टाइटल एंड बॉडी। सो लेट मी टाइटल एंड बॉडी।
सो ऊपर भी मैं पास करता हूँ टाइटल एम्प्टी स्ट्रिंग, बॉडी एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे सो मैं ऐड करता हूँ सिंपली वैल्यू, ठीक है। सो मैं जस्ट करता हूँ डिस्प्ले टाइटल को यहाँ पे, लेट मी कॉपी, और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है। सो मैं पेस्ट करता हूँ इस टेक्स्ट एरिया के बीच में, ठीक है, यानी इस क्लोज हो और ओपनिंग के बीच में, यानी यहाँ पे। सो वैल्यू को मैं करता हूँ रिमूव हो, इस तरह होगा जस्ट, और ये डबल कोट्स भी मैं करता हूँ रिमूव हो। आपने जस्ट ऐड करना है इस तरह, ठीक है, एंगल साइंस परसेंटेज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हमारे पास होगा बॉडी। सेव द पार्ट, लेट्स चेक या अगर मैं ऐड करना चाहूँ कोई भी बॉडी या एग्जैक्टली, अब हमारे पास है इमेज एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं डिस्प्ले अपलोड करना चाहूँ एनवेलर इमेज, लेट्स से इस पीडीएफ को, ठीक है। एज यू कैन सी वी हैव ओनली जेपीजी एंड पीएनजी आर अलाउड। अगर मैं अपलोड करना चाहूँ वैलिड इमेज इसको, ठीक है, एग्जैक्टली वी हैव फास्ट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास है एरर्स, इसको मैं कर थोड़ा सा स्टाइल ऑफ, सो लेट मी गो टू वेयर सी एस एस हो, लेकिन हमारे पास कौन सा क्लास है यहाँ पे, फर्स्ट पाम कंटेनर, ठीक है। सो एसेट सी एस एस ऐप डॉट सी एस एस फर्स्ट पाम कंटेनर, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली, सो इसका जो हमारे पास है असल में फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको मैं करता हूँ कॉलम। अब कोई भी इशू नहीं होगा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, और इसको मैं करता हूँ सेंटर में। सो अब जस्टिफाई की जगह मैं यूज़ करूँगा इलाइन आइटम्स, सेव द फाइल, लाइक सो। इसका थोड़ा वेट हाई है, इसका टाइटल एज रिकॉर्ड, इसका वेट हमारे पास कितना है यार, अच्छा इसका था 100%, ये इसका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो एरर्स ऑलरेडी डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा क्लास में ऐड करता हूँ, लेट्स से एरर्स हेल्पर, लेट मी कॉपी एंड स्क्रॉल डाउन, यह पिता 450, तो मैं करता हूँ डॉट पेस्ट 450 पिक्सल, लेकिन मैं करता हूँ इम्पॉर्टेंट, ताकि जो ऊपर हमारे पास वेट है उसको ओवरराइट करे। आई थिंक हमारे पास था 70% वेट ऑन एरर्स का, सो इसको ओवरराइट करेगा इस वेट से, या एग्जैक्टली पाइन एग्जैक्टली, ठीक है। अगर इसको भी मैं करूँ रिमूव, अब हमारे पास ये 3 एरर्स, हमारे पास ये 3 एरर्स, ठीक है। सो फार सो गुड। अब दोस्तों इमेज भी मैं स्टोर करूँगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, इमेज को मैं स्टोर करूँगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है। सो असल में हमारे पास है ये फोल्डर IMG, इसके अंदर मैं इमेज स्टोर करूँगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ और पाथ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर इमेज स्टोर करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे में आता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, एल्स के अंदर
वो है, वो कहाँ पे है यार, लेट मी थिंक, कंसोल डॉट लॉग, या अगर मैं करूँ res डॉट सेंड, वो हमारे पास है असल में फाइल्स हो, ठीक है, जो ऊपर फाइल्स की है या ऑब्जेक्ट हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और फिर इसके बाद हमारे पास है द फील्ड नेम्स, हमारे पास है इमेज, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है पाथ, फाथ। सेव द फाइल एंड रिफ्रेश। सो मैं करता हूँ फर्स्ट पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी, इमेज मैं चूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी। सो एज यू कैन सी बाय डिफॉल्ट वी हैव दिस पाथ, सी यूज़र्स हो, और फिर यूज़र्स का नेम हो जो मेरा है सदीक हो, फिर है ऐप डेटा, लोकल टेम्प्ट हो, ठीक है, और फिर हमारे पास है अपलोड हो, फिर हमारे पास है ये इमेज नेम, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि इस डिफ़ॉल्ट पाथ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में करता हूँ अपना img, ये वाला जो हमारे पास मौजूद है एसेट्स के अंदर, ठीक है। सो ये किस तरह से पॉसिबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ, उसको मैं करता हूँ कांस्ट ओल्ड, यानी ओल्ड पाथ हो। सो मैं करता ओल्ड पाथ, और फिर मैं कहता हूँ कांस्ट न्यू पाथ, न्यू पाथ, ठीक है। सो यहाँ पर न्यू पाथ में डिफाइन करूँगा, ठीक है, न्यू पाथ हो। दोस्तों इसके अलावा एक और इशू भी है जो सबसे पहले मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इमेज हमारे पास मौजूद है इस img के अंदर, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज हमारे पास मौजूद है और उसका नेम है ये वाला bg.jpg, ठीक है। अगर ये इमेज मैं दोबारा अपलोड करना चाहूँ, अगर ये इमेज मैं दोबारा अपलोड करना चाहूँ, लेट्स से अगर इमेज का नेम ये है bg.jpg, लेकिन इमेज डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इमेज डिफरेंट है, इमेज का नेम सेम है बट इमेज डिफरेंट है। सो दोस्तों एक्सप्रेस किया करेगा, एक्सप्रेस जस्ट इस इमेज को ओवरराइट करेगा, वो जस्ट इस इमेज को ओवरराइट करेगा, क्योंकि नेम हमारे पास सेम है, ठीक है, नेम हमारे पास सेम है, नेम सेम है लेकिन इमेज डिफरेंट है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि हर एक इमेज का एक यूनिक नेम हो, हर एक इमेज का एक यूनिक नेम हो, जो इमेज का एक्चुअल नेम है उसको मैं इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि हर एक इमेज का एक यूनिक नेम हो। सो मैं यूज़ करूँगा एक पैकेज जो हमारे पास है, इसको मैं कहता हूँ कमेंट आउट पर नाउ। हमारे पास है UUID, आई थिंक हमने यूज़ किया है कि नहीं अभी तक, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं करता हूँ सर्च, राइट हेयर UUID, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, आई थिंक यूज़ किया था कि नहीं यार, मुझे तो पता नहीं है। लेट्स कॉपी ये कमांड और मैं करता हूँ स्टॉप करता हूँ, और ये मैं करता हूँ इंस्टॉल। ये एक यूनिक स्ट्रिंग असल में क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक यूनिक आईडी। आई थिंक ये हमने इंस्टॉल नहीं किया था, यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। अब ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, लेट मी स्क्रॉल डाउन, इस तरह। ये तो इम्पोर्ट है, ये तो रिएक्ट या व्यू के लिए है, लेकिन मैं ये करता हूँ, ठीक है, लेट्स कॉपी, और ऊपर मैं करता हूँ पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, UUID v4 हो, यहाँ पे देखे ना ये वाला, और ये क्रिएट करेगा इस तरह का एक यूनिक आईडी, इस तरह का एक यूनिक आईडी या स्ट्रिंग हो। सो मैं इमेज का नेम रीनेम करना चाहता हूँ, ठीक है। सो नीचे में आता हूँ और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास है इमेज का नेम हमारे पास का है, वो है ये वाला, ठीक है, फाइल्स हो इमेज डॉट नेम। सो ऊपर यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल्स डॉट इमेज डॉट नेम, इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं करता हूँ असल में UUID, इसको मैं करता हूँ कॉल, ये एक यूनिक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, एक रैंडम यूनिक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, ठीक है।
फिर उसके साथ मैं करता हूँ कनकटिनेट, सो प्लस साइन और डबल कोट हो, डॉट हो, ठीक है। सो इमेज का नेम फिर डॉट हो और फिर प्लस हो, फिर द इमेज एक्सटेंशन। सो वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, एक्सटेंशन। सो लेट मी पेस्ट इमेज EXT, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास होगा द इमेज नेम, फिर डॉट और फिर एक्सटेंशन। सो लेट्स से ABC डॉट JPG या PNG, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। सो ये तो हमारे पास हो गया, ये तो हमारे पास बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू पाथ, मैं करता हूँ डिलीट। सो मैं करता हूँ कांस्ट न्यू पाथ। सो दोस्तों न्यू पाथ हमारे पास होगा ये IMG फोल्डर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिलेटिव पाथ मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, जो हमारे पास है ये व्यूज़, ठीक है, ये व्यूज़ हो। सो सॉरी, यह व्यूज़। सो मैं करता हूँ अंडरस्कोर DIR। ये असल में एक्सेस करेगा हमारा रूट फोल्डर, यानी ये वाला, ठीक है। आई थिंक ये तो नहीं, ये एक्सेस करेगा कंट्रोलर को, ठीक है, क्योंकि हम मौजूद हैं इस कंट्रोलर्स के अंदर, क्योंकि मैं मौजूद हूँ इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। सो ये एक्सेस करेगा कंट्रोलर्स फोल्डर, ठीक है। सो DIR हो और उसके बाद मैं करता हूँ कनकटिनेट हो, ठीक है। DIR नेम आई थिंक इस तरह है, या एग्जैक्टली बिल्कुल कनकटिनेट हो, डबल कोट्स हो। सो मैं मौजूद हूँ कंट्रोलर्स के अंदर और फत हमारे पास है एसेट्स के अंदर, ठीक है, यानी व्यूज़ के अंदर, ठीक है। सो मैं करता हूँ स्लैश हूँ और फिर 1 लेवल बैक हो, फिर हमारे पास है व्यूज़, फिर हमारे पास है एसेट्स, फिर हमारे पास है IMG, ठीक है, स्लैश। और इसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ अपना न्यू इमेज। सो व्हाट वी कैन डू सिंपली हियर कनकटिनेशन फाइल्स डॉट इमेजो डॉट नेम, ठीक है, यानी जो हमारा इमेज है वो स्टोर करो इस न्यू पाथ के अंदर। सो अंडरस्कोर DIR नेम। सो ये एक्सेस करेगा कंट्रोलर्स फोल्डर और फिर यहाँ पे 1 फोल्डर पीछे जाओ, यानी व्यूज़ के अंदर जाओ, फिर एसेट्स हो, फिर IMG और फिर द इमेज नेम। सो इमेज नेम इसके अंदर स्टोर करो। अब इस पाथ को मैं करता ओवरराइड हूँ और ये पाथ मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, इस न्यू पाथ को। सो ऊपर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ द एपिस मॉड्यूल, जो हमारे पास कोर मॉड्यूल है Node.js के अंदर। से मैं करता हूँ कांस्ट एपिस इक्वल टू रिक्वायर जस्ट एपिस। ये ऑलरेडी हमने सीखा था इन द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एफ वाट रीड फाइल को रीड करो, सॉरी इस तरह नहीं, एपिस मॉड्यूल डॉट रीड फाइल। सो मैं रीड करना चाहता हूँ असल में ओल्ड फाइल को, ठीक है, यानी इसको, इसके अंदर जो इमेज है उसको मैं रीड करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक कॉल बैक, लेट्स से एरर या डेटा। सो FV है वो नो एरर, ठीक है। देन आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो मैं करता हूँ एपीएस डॉट राइट फाइल और फात कौन सा होगा, फात हमारे पास होगा न्यू फात हो, जो हमने क्रिएट किया है ऊपर ये वाला, ठीक है, न्यू फात हो। और इसके अंदर ऐड करो कंटेंट हो। सो कंटेंट कौन से होगा, वो हमारे पास होगा डेटा, ठीक है, यानी ये वाला डेटा। इसके अंदर जो भी इमेज है वो प्लेस करो इसके अंदर, ठीक है। और फिर व्हाट लेट्स से कॉल बैक एनी एरर। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एरर ना हो नॉट एरर, ठीक है, देन आई वांट टू डिलीट दिस ओल्ड पाथ, आई वांट टू डिलीट दिस ओल्ड पाथ, ठीक है। सो हमारे पास अवेलेबल है एपिस डॉट अनलिंक। सो डिलीट करो ओल्ड को एंड नाउ कॉल बैक एरर, ठीक है, एरर if no error, then let's say res dot send पर now image upload, ठीक है, image upload।
सो इसके अंदर फिर हम चेक करेंगे अपना इमेज, ठीक है। सो लेट्स सी, everything is fine. Let's try. We got the cls npm start. Go back one time. Exactly. Add post, refresh. So मैं करता हूँ my first post title and my first post body, और इमेज मैं चूज़ करना चाहता हूँ ये इमेज। So let's see, we have old as not defined. I think old path, not old path. My mistake. Let me refresh. इशू है कि नहीं? इशू तो नहीं है, लेकिन रिफ्रेश करता हूँ जस्ट वन टाइम। ये तो सॉल्व हुआ ये इशू यार। कंट्रोल सी में करता हूँ, यस। cls npm start, लेट्स रिव्यू कोड अगेन। न्यू पाथ, यहाँ पे भी है यार ओल्ड पाथ, सॉरी। ये भी ठीक हो गया या रिफ्रेश। एग्जैक्टली माय फर्स्ट पोस्ट टाइटल, माय फर्स्ट पोस्ट बॉडी, ठीक है। लेट्स चूज इमेज। Yeah, exactly, we have image upload. Let's see the image. Exactly, we have this image, as you can see in the img folder. We have this image. Let me open. Yeah, my cool daughter, ठीक है, फातिमा। सो ये हमारे पास है इमेज जो अपलोड हुआ, ठीक है दोस्तों। सो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है। सो मैंने तो कहा था कि इस वीडियो में हम पोस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में, लेकिन ये तो ना हुआ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, वैलिडेशंस में बहुत ज़्यादा काम था। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा पोस्ट को हम फिर ऐड करेंगे, यानी पोस्ट हम स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको जो भी इश्यू हो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी इश्यू हो आप प्लीज़ कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। So thank you for now, thank you so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.